हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसा मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर सेट किया था, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस मैंने सेट किया है। 70 मार्क्स का पेपर है 3 आवर्स के लिए। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने पार्ट लिया है। तो पूरे ईयर में जितना आपने हार्ड वर्क किया है, चेक कर लो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना बेटर है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, तो उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसे है। जैसा आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है, 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी, वैसे ही सेट किया है। पहले स्टार्ट होता है सेक्शन ए, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी हर एक मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो फर्स्ट वाला आपको पूछ रहे हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आयन इन द कॉम्प्लेक्स, क्या होगा इसका, ये आपको पता करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेकंड है फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 इज, ये 4 में से क्या हो सकता है, ये आपको पता करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स इज, क्या हो सकता है, अगर आपने किया है तो आपको पता होगा। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरीके से सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, एनिजोल को अगर आप हीट करते हो कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ तो आपको क्या मिलेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको पता करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, क्या होगा। सेवेंथ क्वेश्चन वुल्फ किश्नर रिडक्शन से रिलेटेड है। एट क्वेश्चन में बेंजाल्डिहाइड डज नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट विथ, किसके साथ में बेंजाल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट शो नहीं करता है, पता होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने ऑलरेडी मार्क करवा दिए हैं। इंडिविजुअली फिजिकल पार्ट, केमिस्ट्री पार्ट, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होगी, उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अपलोडेड है। 12th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे। पूरे 16 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने ऑलरेडी मार्क करवा दिए हैं। 9th क्वेश्चन, कार्बालामाइन टेस्ट इज गिवन बाय, किससे मिलता है। फिर इसी तरीके से 10th क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, हाइजेनबर्ग रिएजेंट से रिलेटेड है, पता होना चाहिए। इसके बाद स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन 2, इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं दी जाएगी। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, हर एक मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इथेनामाइन टू एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई आर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर एरोमेटिक कीटोन्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर लिया है। पेपर अटेम्प्ट कर लोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको आयुपैक नेम बताना है, अल्कोहल हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O विच इज रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस गिविंग मेजर प्रोडक्ट, A एंड B दोनों करना है। फिर इसके बाद सिक्स्थ वाला क्वेश्चन टाउलिन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में टाउलिन से रिलेटेड। सेवेंथ वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इन विच द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज 4, पता होना चाहिए आपको ये। लास्ट एट वाला क्वेश्चन है, मेंशन 2 एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वैसे ज्यादा एप्लीकेशन कर लोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाए तो वहां पर 2 एप्लीकेशन नहीं ज्यादा पूछेंगे, कम से कम 4 एप्लीकेशन आपको बाय हार्ट होने चाहिए। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप कोई 8 अटेम्प्ट कीजिए 16 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स, गिव एन एग्जांपल। तो डिफरेंस बिटवीन है, देखो 2 मार्क्स के लिए है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। मेन क्वेश्चन 4 में आपको क्लासीफाई करना है कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक। क्वेश्चन 5 में आपको पूछा जा रहा है, हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स, गिव रीजन देना है आपको। तो एटलीस्ट 2 या 3 रीजन देना होगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी कैरिड आउट अंडर अनहाइड्रेस कंडीशन, ये भी पता होना चाहिए आपको। सेवेंथ क्वेश्चन, पी नाइट्रोफिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एट क्वेश्चन, गिव अ सिंपल केमिकल टेक्स्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन साइक्लोपेंटानॉन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल। फिर इसके बाद 10th वाला क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन बताना है प्रोपेन नाइट्राइल के साथ में, अगर आप डाइल्यूट NaOH एंड डाइल्यूट HCl को मिलाते हो तो क्या मिलेगा।
11th क्वेश्चन में डाइअज़ोटाइजेशन क्या है बताना है और उसका रिएक्शन क्या होगा एनिलीन पर। 12th क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड को मिथाइल अमाइन में। 13th क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कार्बोलामाइन रिएक्शन विद एग्जांपल। 14th क्वेश्चन में आपको रिएक्शन को कन्वर्ट करना है मीथेनामाइन इनटू इथेनामाइन, एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन। काफी इजी है, कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट होता है सेक्शन सी। यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ये 24 मार्क्स के लिए है, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से 15th क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पूछ रहे हैं व्हाट आर द हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंस बिटवीन बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको 6 पॉइंट लिखने होंगे। 16th क्वेश्चन में व्हाट आर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। दोनों के एक एग्जांपल आपको देने हैं और एक्सप्लेन करना है। तो थोड़ा सा लेंथ बड़ा रखिएगा क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 18th क्वेश्चन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 2 क्लोरोब्यूटेन इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2 भी इंपॉर्टेंट है। 19th क्वेश्चन में द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथिलीन टू इथाइल अल्कोहल इंपॉर्टेंट है ये भी। 20th क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन कानिजारो रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। 21st क्वेश्चन हेलो फॉर्म रिएक्शन पर नोट लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 22nd वाला क्वेश्चन एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर अमाइंस, ये भी पूछा जाता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, कभी 1 मार्क में आ सकता है। यहाँ पर क्लासीफाई भी करना है आपको अमाइंस को, तो ये 3 मार्क्स के लिए है। पूरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अच्छे तरीके से आपको क्लासीफाई करके बताना है विद एग्जाम्पल। 24th क्वेश्चन में आपको रिएक्शन बताना है जिसमें आप प्रिपेयर करेंगे इथेनामाइन किससे, एसिटोनाइट्राइल, नाइट्रोइथेन एंड प्रोपेनामाइड। ठीक है, इन सब को लेकर आप कैसे इथेनामाइन प्रिपेयर करेंगे ये आपको बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक के लिए एक एक मार्क्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन असाइलेशन रिएक्शन, और इसके स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करने हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। मेन क्वेश्चन 26, यहाँ पर आपको राइट द रिएक्शन टू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइलामाइन, आल्सो कमेंट ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्टार्टिंग कंपाउंड एंड द प्रोडक्ट। पूरा डिटेल में आपको समझाना है, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं लास्ट सेक्शन डी वाले पार्ट पर, इसमें भी आपको 3 ही अटेंड करना है 12 मार्क्स के लिए, लेकिन ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको पूछा जा रहा है राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये 4 हैं, चारों के आपको केमिकल इक्वेशन बताना है कन्वर्जन करके। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से इथाइलामाइन, सेकंड बेंजानामाइड टू एनिलीन, चारों आप करेंगे तभी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, डी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है ए एंड बी, मतलब 2 मार्क्स के लिए एक होगा, 4 मार्क्स का होगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनेंशियोमर्स ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन यूजिंग विज फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड वाले में आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए कंपाउंड को रिएक्ट करके बताना है कि आपको ए में क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स का। क्वेश्चन 30 में मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन। क्वेश्चन 31 में आपको बताना है सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं टाउलिन रिएजेंट से, पूरा एक्सप्लेनेशन देना है और उसका रीजन भी बताना है। 4 मार्क्स के लिए है, तो इसमें आपको कोई 3 ही अटेंड करने हैं जो आपके 12 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा पेपर आपको समराइज वे में समझा दिया किस तरीके से करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा और वहां पर भी मैं आपको ट्राई करूंगा कि एक्सप्लेन करूं जहां जहां पर मैं कर सकता हूं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।